ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। चलिए मैं अब आज आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट में। देखो अब क्या होता है इसमें कि क्वाड्रेंट चार होता है, आपको मालूम है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट हो गए हमारे। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें होता है ऑल आर पॉजिटिव, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे कोई भी हो, ऑल आर पॉजिटिव। सारे के सारे लोग इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं। इसमें दो लोग पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। और इस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। ऐसे आप देख सकते हो। ऐसे याद रखने के लिए आफ्टर स्कूल देन कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी या ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स बोल दो, या आफ्टर स्कूल देन कॉलेज से याद रख सकते हो, या CAST कास्ट रूल से याद रख सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें ऑल आर पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव है। बाकी लोग अगर जो अपने घर में वही पॉजिटिव होगा, बाकी लोग अगर आ जाएगा तो मान लो कि ये साइन इसके घर आ गया नेगेटिव हो जाएगा, ये इसके घर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी क्वाड्रेंट में यानी ये मालूम पड़ गया कि इन सेकेंड क्वाड्रेंट क्या क्या पॉजिटिव है, देख लो। साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। इन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, टेन और कॉट आर पॉजिटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या पॉजिटिव है, कॉस और सेक, कॉस और सेक आर पॉजिटिव। और फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे लोग पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये माइनस साइन ये बताएगा कि ये दूसरे के घर में है, ये अपने घर में है, ये अपने घर में है, ये अपने घर में, ये माइनस है दूसरे के घर में है, ये माइनस है दूसरे के घर में, और ये माइनस है तो दूसरे के घर में। माइनस है मतलब अपने क्वाड्रेंट में नहीं है, अपने जगह अपने घर में नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। कैसे याद किया, ऑल सिल्वर टी कप्स या एड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, या फिर एड शुगर टू कॉफी, ऑल सिल्वर टी कप्स, या फिर CAST कास्ट रूल। इस किसी तरीके से आप याद रख सकते हो। ये मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया है। ये भी साथ साथ बताया था मैंने यहाँ की पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी क्या हो गया, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। ये भी मैंने आपको पहले समझाया हुआ है ऑलरेडी। इसका उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये सब 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ भी है, उसको भी मैं यहाँ पर वापस लिख दिया है। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर, और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगा। तो h² बराबर रूट अंडर में P² प्लस B² ये लगेगा, ये आपको पता है। P बराबर रूट अंडर में h² माइनस B² और B बराबर रूट अंडर में h² माइनस P²। ये तो लगने वाला पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, फिर भी मैं यहाँ पर सब सारी बातें लिख दिया है। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ वापिस। साइन बराबर P/H, कॉसेक बराबर H/P, कॉस बराबर कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, सेक थीटा इक्वल्स टू H/B, टेन थीटा बराबर P/B और कॉट थीटा इक्वल्स टू B/P। यहाँ पे मैं लिख के छोड़ देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसलिए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है वो है cos थीटा इक्वल्स टू, यानी cos x लिखा हो, थीटा लिखो, x लिखो, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, कुछ मतलब नहीं होता है।
यहाँ पे x लिखा हुआ है, x में एंगल हमारा है, x का मतलब एक्यूट एंगल, x का मतलब हमारे पास यहाँ पर एक्यूट एंगल है। इसको मैं सॉल्व करने चलता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन cos x इक्वल टू माइनस हाफ। तो यहाँ पे देखो बेस, ये देखो आपको हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर एच स्क्वायर, यानी टू टू यार 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1, तो आ जाएगा √3। तो परपेंडिकुलर आ गया √3, बेस है हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस है 2। अब सोचो कि ये माइनस का क्या काम है फिर, ये माइनस इसलिए बताता है कि ये अपने घर में नहीं है, किसी और के घर में है। किसके घर में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी टेन और क्वाड के घर में है, ये बता रहा है, थर्ड लिखा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये टेन और क्वाड के घर में, इसलिए नेगेटिव है। दूसरे के घर में रहोगे तो क्या बोले, चले जाओगे गलती से, सॉरी बोलोगे, सॉरी का मतलब यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस है। अब यहाँ बोलता है कि आपको सारी जितने भी साइन कॉस सब निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स लिख दो, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स बराबर पी बाई एच, कॉसेक एक्स बराबर एच बाई पी, टेन एक्स बराबर पी बाई बी, कॉट एक्स बराबर बी बाई पी, और एक रह गया सेक एक्स, इसका ऑपोजिट। तो सेक एक्स तो इसका ऑपोजिट ही होगा, तो सेक एक्स इसका ऑपोजिट ही होगा, तो क्या आ जाएगा सीधा आंसर -2/1, पहला काम। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है, ये कौन सा क्वाड्रेंट दिया हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि टेन और कॉट को पॉजिटिव लिखना है, टेन और कॉट को पॉजिटिव में लिखना है, टेन और कॉट को पॉजिटिव में लिखना है। टेन का मतलब क्या, पी बाई बी, पी कितना है √3, बी कितना 1, तो √3 अपन में 1, इसी का अपोजिट कर दो तो 1/√3। साइन का मतलब पी बाई एच, तो साइन तो अपने घर में है नहीं, ये देखो किस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट साइन का घर कौन सा, सेकंड है, ये भी नेगेटिव होगा। इसके दोनों पॉजिटिव के अलावा सारे लोग नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा, इसका भी आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ से हो गया पी बाई एच, पी का मतलब हो गया √3, एच का मतलब कितना हो गया 2, कॉसेक इसको उलट दो तो 2/में √3। तो ये सारे आंसर ला दिए, ये पॉजिटिव होंगे खाली, और रेस्ट आर नेगेटिव, ये सब नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ये आंसर आ गया। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जो हमने इस क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में सॉल्व करके निकाला। तो ये आंसर आ चुका है। इसी तरह से मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करके बताता हूँ, आपको जरा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हूं मैं करने, साइन एक्स बराबर 3/5, साइन एक्स इक्वल टू 3/5। आपको समझना है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 में क्या करना है हमें। क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी इसलिए पॉजिटिव है ये, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है ये। तो क्योंकि तो यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, हाइपोटेनस कितना हो गया 5, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा रूट अंडर में एच स्क्वायर, 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस 9, दैट इज 16 इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, बी आ गया 4। अब साइन तो दिया हुआ है 3/5, से दिमाग लगाना नहीं है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो 5/3, इसमें दिमाग लगाना नहीं। और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, देखो यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और कॉसेक और साइन पॉजिटिव होगा, यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे लोग नेगेटिव होंगे, बाकी सारे लोग नेगेटिव में आंसर देंगे। तो माइनस लगा करके, माइनस लगा करके, माइनस लगा करके, पी कितना है, पी कितना है हमारे पास 3, और बी कितना है 4, इसका ऑपोजिट कर दो 4/3। सेक क्या होता है, एच बाई बी, एच 5 है, और b कितना है 4, और यहाँ पे cos x का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा b/h, तो -4/5। देखो यहाँ पे इसको दोनों क्यों पॉजिटिव किया, इसलिए क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक को पॉजिटिव कर दिया, बाकी सारे के सारे लोग, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे। ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव, ये देखो इसलिए नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये हमारा आंसर रेडी हो गया। धीरे धीरे आपको समझ में आता होगा, ट्राई करो उसको समझने का, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वाड्रेंट चेक कर लेना, जो पॉजिटिव अपने घर में है तो पॉजिटिव और दूसरे घर में है तो नेगेटिव। ये आंसर मैंने कर दिया।
2 क्वेश्चन मैंने कर दिया है अभी आपको। फिर से आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कॉट एक्स है। कॉट एक्स तो अपने ही घर में है, तो आसान है, आपको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। देखो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4। ये क्या कॉट में क्या होता है, देखो b/p होता है। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हो, रूट अंडर में p² यानी 16 + 3 ² 9 यानी 25 रूट अंडर दैट इज 5। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। वैसे भी ट्रिपलेट है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अभी किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होना, tan और cot, यानी कि tan और cot पॉजिटिव होगा, tan x भी पॉजिटिव में ही होगा। तो ये हो जाएगा p/b दैट इज इसका अपोजिट 4/3। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे लोग नेगेटिव ही होंगे। तो यहाँ पे लिखते sin x, इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा। cosec x, इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा। इसका आंसर cos x, इसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा। sec x, इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव हो सकता है, बाकी नेगेटिव होंगे। ये हो गया p/h, ये हो जाएगा p/h, ये हो जाएगा h/p, ये हो जाएगा b/h, ये h/b। वैल्यू पास कर दो यहाँ पर, तो इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू माइनस ऑन अपॉन अपॉन। अब यहाँ पे देख लो p कितना है हमारे पास, p है 4, h कितना है 5, इसका अपोजिट हो जाएगा 5/4, माइनस है ही। b/h, b कितना है 3 और h कितना है 5, इसका अपोजिट हो जाएगा 5/3। ये सारे आंसर रेडी हो गए, ये सारे आंसर आ गए। 1 2 3 4 5 6। आपको मालूम है कि 6 जो होते हैं, 6 हमारे क्या होते हैं, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो 6 का 6 हमने यहाँ पर बना दिया। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कितने क्वेश्चन कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। अब एक नेगेटिव वाला फिफ्थ कर देता हूँ, नेगेटिव वाला, बाकी आप होमवर्क में करना। ये मैं फिफ्थ कर देता हूँ, बाकी इन्हीं क्वेश्चन को आप इस खुद से ट्राई करने का, तो मुझे लगता है आपसे भी सॉल्व होने लगेगा। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया है, यहाँ पे ये छोड़ दिया है। फोर्थ आप ट्राई करोगे तो खुद से भी बनेगा, उसमें नेगेटिव लगा हुआ फिफ्थ में, इसलिए मैं करके बता देता हूँ। अभी आप देखो जरा सा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, tan x इक्वल्स टू -5/12। ये नेगेटिव साइन बताता है कि tan अपने घर में नहीं है। तो किसके घर में लिखा हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसका घर आता है, साइन और कॉसेक का। तो इसका मतलब 10, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर 5, बेस कितना हो गया 12। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा रूट अंडर में p² दैट इज 25 + b² या दैट इज 12 144 दैट इज 169, और ये हो जाएगा h का वैल्यू 13। तो साइन tan का अपोजिट क्या होगा, cot, तो cot भी नेगेटिव ही होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा -12/5। ये नेगेटिव ले लिया, क्यों, क्योंकि ये b/p होता है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे 2 पॉजिटिव बंदे होंगे, 2 पॉजिटिव होंगे साइन और कॉसेक। तो पॉजिटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पॉजिटिव होंगे वो क्या हो जाएंगे, साइन x और कॉसेक x पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, इस देखो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लें एक बार, तो दैट इज p/h, दिस इज h/p। p का मतलब p कितना है यहाँ पर 5, h कितना है 13, इसका अपोजिट 13/5। ये तो हो गया। अब इधर सारे नेगेटिव होंगे, cos x नेगेटिव, sec x भी नेगेटिव, इसलिए यहाँ हो जाएगा b/h, ये हो जाएगा h/b, माइनस b कितना है, b है 12 और h 13, एंड दैट इज -13/12। इस तरह से हमने ये फिफ्थ क्वेश्चन भी कर दिया है। अब मुझे लगता है कि आप ये cot x या ये सब आप ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करोगे ना, तो आपसे बनेगा। सेम प्रोसेस करना है कि अपने क्वाड्रेंट में जो रहेगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंट कर दूं मैं आपको, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब ये मालूम पड़ेगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे लोग नेगेटिव हो गए।
और पी बी एच कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम से पी बी एच निकाल करके इस तरह से वैल्यू पुट कर देना। इसको देखोगे अगर, यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड क्वाड्रेंट